करते हैं इंदौर से बड़ी खबर राजा हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ा अपडेट सामने आया है। सोनम की जमानत अर्जी कोर्ट से खारिज हो गई है और अब शिलोंग के सेशन कोर्ट में सुनवाई होगी। सोनम ने जमानत अर्जी लगाई थी लेकिन अब कोर्ट से खारिज कर दी गई है। अब शिलोंग के सेशन कोर्ट में सुनवाई होगी। राजा के भाई विपिन रघुवंशी का बयान सामने आया है। कहा कि ये मेघालय पुलिस की जीत है। 790 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में पेश की गई। पुलिस ने साक्ष्य सबूत कोर्ट में पेश किए। हमारी आपत्ति पर सोनम की अर्जी खारिज कर दी गई। तो सोनम ने जमानत के लिए अर्जी लगाई थी। हालांकि यहाँ लगातार राजा के भाई वहाँ पर पहुँचे थे और उनका ये कहना था कि किसी भी हालत में सोनम को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। कोशिश लगातार वो कर रहे थे। बड़ा अपडेट यह है कि पुलिस ने साक्ष्य सबूत कोर्ट में पेश किए। ये कहना है विपिन का, राजा के भाई, उनका कहना है कि हमारी आपत्ति पर सोनम की अर्जी को खारिज कर दिया गया है। तो बड़ा अपडेट, सोनम की जमानत अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब शिलोंग के सेशन कोर्ट में अगली सुनवाई होगी। तो सोनम को लेकर लगातार सुर्खियां बटोरती रही है ये पूरी कहानी, लेकिन आप देखिए कब बड़ा मोड़। और आपको बता दें कि सोनम यहां पर जमानत के लिए अप्लाई कर चुकी थी। याचिका उनकी दायर थी लेकिन इस याचिका को खारिज कर दिया गया। राजा हत्याकांड में बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। साक्ष्य सबूत कोर्ट में पेश किए गए और विपिन का कहना है, राजा के भाई, कि हमारी आपत्ति पर सोनम की अर्जी को खारिज कर दिया गया। चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी, हमारे ब्यूरो चीफ पीयूष पारे जुड़ चुके हैं। पीयूष, राजा के जो भाई है, राजा का जो परिवार चिंतित इस बात को लेकर था कि कहीं सोनम को जमानत नहीं मिल जाए और उसके लिए वो लगातार कोशिश कर रहे थे। अब उनको ये राहत मिली है कि जमानत नहीं मिल पाई, लेकिन आगे क्या? देखिए, अगर बात करें ललित, तो जिस बात की संभावना जताई जा रही थी, क्योंकि ये केस बहुत ही ज्यादा संगीन था, जिस तरीके से यहाँ पर सोनम ने अपने साथियों और अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने ही पति यानी कि राजा रघुवंशी के हत्याकांड की पूरी साजिश को रचा और उसे अंजाम भी दिया। उसके बाद 790 पेज की जो चार्जशीट पुलिस की तरफ से पेश की गई थी, तमाम गवाहों को जुटाया गया, तमाम तथ्यों को उसमें शामिल किया गया और पुलिस की भी कोशिश यही थी कि कहीं न कहीं किसी भी तरीके से यहाँ पर सोनम के पास कोई रास्ता ना हो, इसके साथ में तमाम जो आरोपी हैं उन्हें बाहर निकलने का कोई भी रास्ता ना मिले। और यही वजह है कि जो सोनम की तरफ से, या यूं कहा जा सकता है कि सोनम के परिवार की तरफ से भी कहीं न कहीं अर्जी जमानत के तौर पर लगाई गई थी कि जमानत सोनम को मिले, यानी कि सोनम बाहर आना चाहती थी। लेकिन सीधे तौर पर निचली अदालत ने, जो सोहरा की अदालत है, उसने सीधे तौर पर इस जमानत याचिका को खारिज कर दिया है और अब इस पूरे केस की सुनवाई भी कहीं न कहीं यहाँ पर सीधे तौर पर शिलोंग कोर्ट में ही होगी। अब आगे क्या है ललित, तो अब ये कहा जा सकता है कि जब निचली अदालत से सीधे तौर पर जमानत याचिका खारिज हो चुकी है, तो अब सोनम की तरफ से सीधे तौर पर ऊपरी अदालत में अब ये याचिका लगाई जा सकती है। सोनम के पास रास्ते जरूर खुले हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से इसमें पुलिस की तरफ से चार्जशीट पेश की गई है और राजा रघुवंशी का परिवार लगातार शिलोंग में ही डटा हुआ है कि कड़ी से कड़ी सजा आरोपियों को मिले, इस बात से अब कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि ये आने वाले दिनों में आरोपियों के लिए राह और मुश्किल होगी। लेकिन फिलहाल बड़ी अपडेट है, सोनम को निचली अदालत से कोई भी राहत नहीं मिली है और इस पूरे मामले में राजा रघुवंशी के परिवार ने कहीं न कहीं यहाँ पर शिलोंग पुलिस की तारीफ भी की है। ललित, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका पीयूष, इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए।